19 दिसंबर का दिन मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए अहम रहा। इसी दिन इजराइल की तरफ से जहां एक तरफ यमन में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के सैनिक ठिकानों पर कथित तौर पर हमला किया गया, उनके बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है। इजराइल के आईडीएफ ने भी हमले पर कहा है कि आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है और आईडीएफ अपनी देश की सुरक्षा के लिए आगे भी हर खतरे से लड़ती रहेगी। लेकिन इजराइल के इस एक कदम ने लगता है मुस्लिम देशों को फिर से एक साथ ला दिया है। दरअसल इजिप्ट ने 8 मुस्लिम बहुल देशों के नेताओं की एक समिट की मेजबानी की। इस मीटिंग में तुर्की और ईरान के नेता भी शामिल हुए। इस समिट को D8 संगठन कहा जाता है, जिसे डेवलपिंग 8 भी कहते हैं। इसमें नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन ने इजिप्ट की राजधानी काहिरा में D8 समिट के दौरान इस संगठन के सदस्य देशों से नई दोस्ती और सहयोग के लिए आगे बढ़ने की अपील की और एकता की बातें कही। उन्होंने इस दौरान यमन पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि इस हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पेज़ेश्किन ने वॉशिंगटन पर भी इस क्षेत्र के खिलाफ इजराइल की साजिशों में साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस्लामिक देशों के बीच विकास और आपसी लाभ के लिए सहयोग अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। हमें बहुपक्षीयता की ओर बढ़ना चाहिए और स्मार्ट आर्थिक और व्यापारिक नेटवर्क बनाना चाहिए। ईरान ने कहा कि वो अपनी सफलताएं और अनुभव साझा करने के लिए भी तैयार है। ईरान युवा लोगों को विकास उन्मुख कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए किसी भी पहल का समर्थन करेगा। उन्होंने इस्लामिक देशों से इजराइल के आक्रमण का सामूहिक विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ये हमारा धार्मिक, कानूनी और मानवीय कर्तव्य है कि हम संकटग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को और नुकसान से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। कहीं न कहीं यमन पर हुए हमले के बाद ईरान और तुर्की, जिनमें सीरिया की वजह से दुश्मनी बढ़ने की बातें चल रही थी, दोनों साथ नजर आए, जो अपने आप में बड़ी बात है। इस समिट के अगर बड़े उद्देश्य की बात करें तो इसमें गाजा और लेबनान जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस खास समिट में शामिल हुए थे, जो एक बड़ी बात रही। क्षेत्रीय समस्याओं जैसे गजा के संघर्ष और सीरिया के हालात पर बात की गई। तुर्की हमेशा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोध में रहा है, जबकि ईरान उनका समर्थन करता रहा है। ऐसे में सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ तो ऐसा लगा कि ईरान और तुर्की भी आमने सामने हो जाएंगे। D8 में शामिल इन दोनों देशों को लेकर संशय था कि आखिरकार इस संगठन की बैठक में अब क्या होगा। ईरान जहां बशर अल असद सरकार को बचाना चाहता था, तो वह तुर्की अपने कुछ निजी फायदों के लिए वहां विद्रोहियों की मदद कर रहा था। ऐसे हालातों में दोनों देशों का इस मीटिंग में आना सबको चौंकाने वाला रहा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ये समिट मुस्लिम देशों को एकजुट करने का एक मौका है। इजिप्ट और ईरान के बीच संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच भी लंबे समय से तनाव है, लेकिन हाल के समय में दोनों ने राजनयिक बातचीत बढ़ाई है। इजिप्ट गाजा के युद्ध में मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमेशा हमास का समर्थन किया है और उन्हें एक रेजिस्टेंस ग्रुप कहा है। उन्होंने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की आलोचना भी की है और यही एक चीज इन सारे मुस्लिम देशों में कॉमन है। D8 ग्रुप की बात करें तो 1997 में बना था और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और दूसरी तरह की साझेदारी को बढ़ावा देना है। ये समिट मुख्य रूप से क्षेत्रीय शांति और मुस्लिम देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर इस वक्त यमन के विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन बीते दिनों इजराइल ने यमन के हूतियों पर जबरदस्त हमले किए। अब देखना होगा कि D8 संगठन के इस बैठक के बाद क्या मुस्लिम देशों में एकता आ पाती है, क्या ये देश इजराइल के खिलाफ एक साथ उतरते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने वाले जानकार भी यही कहते हैं कि अगर इजराइल को रोकना है तो इन सभी मुस्लिम देशों को एक होना पड़ेगा, खासकर कि ईरान, तुर्की और इजिप्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।